मेरा नाम पार्थ है। मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई ख़त्म करके हाल ही में घर लौटा हूँ। मेरे पापा यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने इस गांव में स्कूल, अस्पताल खोले हैं। वे साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। उनका मानना है, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लोग सिर्फ अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। वही सीख उन्होंने हम दोनों भाइयों को भी दी है। इसीलिए अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मैं किसी शहर में नौकरी करने की बजाय हमारे कारोबार को बढ़ाने के लिए घर वापस आया हूँ। हमारे गांव की हवा में कुछ अलग ही बात है। यहाँ कदम रखते ही अपनापन महसूस होता है। मेरी माँ तो एक निर्मल स्वभाव की बहुत ही सीधी सादी औरत है। हमारे घर में कई नौकर चाकर हैं। माँ उन सबको परिवार की तरह ही रखती है। मैंने घर आते ही घर की भागदौड़ संभाल ली थी। उस दिन छुट्टी का दिन था, तो मैं देर तक सोया था। लगभग दोपहर का समय था, पर मैं लेट उठने के कारण बाहर गार्डन में बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। तभी मुझे घर में एक लड़की आती दिखी। उसकी एक झलक से ही मैं दीवाना हो गया। मैं चाय का कप हाथ में पकड़े बस उसे देखता ही रह गया। वो हसीन लड़कियों में से एक थी। जब से मैंने उसे देखा, अपना दिल हार चुका था। मैंने तुरंत ही अपनी चाय ख़त्म की और हड़बड़ाकर घर के अंदर आ गया। मैंने अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछताछ की। उसके बारे में बात करते हुए मेरे चेहरे पर लाली साफ झलक रही थी। माँ मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, क्यों पार्थ, उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहा है? मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही कौन आया है उसकी जानकारी ले रहा था। मेरे चेहरे की चमक से शायद मम्मी को अंदाज़ा हो गया होगा, पर मम्मी ने बात को ना बढ़ाते हुए मुझे कहा, वो तो अपने घर के कुक श्याम जी की बेटी है, अदिति। उसने तुम्हारे पापा को गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने की सलाह दी थी। और तो और अदिति और मैं हर रविवार पास के गणेश मंदिर में जाकर खाना और कपड़े बांटते हैं, ताकि हम उन लोगों की मदद कर पाए जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। अदिति एक बहुत होनहार और होशियार लड़की है। इतना कहकर मम्मी वहाँ से चली गई। अदिति सिर्फ नाम से ही नहीं, सीरत से भी खूबसूरत है। उसको देखने और जानने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहता। उसके बाद वो कई बार हमारे घर आई। मेरी उससे बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उसका ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कि वो ना मिली तो शायद मैं ना रहूँगा। वो जब भी घर आती, मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर कोई ना कोई बहाने से किचन में चला जाता, पर उससे बात करने की हिम्मत मैं अब तक जुटा नहीं पाया था। माँ को मेरी हर हरकत का पता था और मैं इस बात से एकदम अनजान कि माँ मुझ पर नज़र रखे हुए है। शायद पहला प्यार इसे ही कहते हैं, ना वक्त का पता, ना ही आसपास के वातावरण का। अदिति के घर से जाने के बाद माँ ने मुझे आवाज़ देकर लिविंग रूम में बुलाया और कहा, बेटा पार्थ, क्या चल रहा है तुम्हारा? आजकल मैं देख रही हूँ बहुत खोए खोए होते हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं तुम किसी लड़की के प्यार में तो नहीं हो ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने घबराते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। ये बात सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैं अपनी ज़िंदगी में अदिति के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहता। मैंने हकलाते हुए माँ से कहा,
अभी तो मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मम्मी ने कहा, ठीक है, फिर मैं श्याम भाई को बोल देती हूँ कि वो अपनी बेटी अदिति के लिए किसी और का रिश्ता ढूंढे। मम्मी की बात सुनकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अदिति? मम्मी, आप अपने श्याम अंकल की बेटी अदिति के बारे में बोल रही हो? हाँ पार्थ, अपनी अदिति जिसके तुम दीवाने बने घूम रहे हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ। पर ठीक है, तुम्हें थोड़ा समय चाहिए तो मैं रहने देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। अब आप बड़े हो, आपने तय किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। मैं आपकी आज्ञा से बाहर थोड़ी ना हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही ना। मैं खूब समझती हूँ। तुम्हें ऐसे ही नहीं छोटे से बड़ा किया, तुम्हारी हर हरकत का मुझे अंदाज़ा होता है। मैंने शर्माते हुए हाँ करते हुए सिर झुकाया और मम्मी ने श्याम अंकल से बात करके मेरी और अदिति की शादी तय कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जो लड़की मुझे इतनी पसंद है मैं सच में उससे शादी करने वाला हूँ। मैं अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रहा था। शादी तय करते वक्त अदिति की कुछ शर्तें थी, जैसे शादी दिन में ही होगी और रात में कोई भी फंक्शन नहीं होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अदिति की हर शर्त मंजूर कर ली थी। मैं तो इसी बात से बहुत खुश था कि अदिति से मेरी शादी हो रही है। अदिति इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाएगा। मैं मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब मेरी और अदिति की शादी हो गई। रात को कमरे में बैठा अदिति का इंतज़ार कर रहा था। बेचैनी से मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। लंबा सा घूंघट डाले अदिति को रिश्तेदार मेरे कमरे में छोड़ गए। अदिति सहम कर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और पहली रात के तोहफे के तौर पर मैंने उसे कीमती हीरों की अंगूठी पहनाई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं जैसे ही उसका घूंघट उठाने लगा, उसने मेरा हाथ रोक लिया और कहने लगी, आप मेरी शर्त भूल रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था, आप कभी भी रात को मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। मैं ज़रा चौंक गया कि ये कैसी शर्त है। मियाँ बीवी एक साथ एक कमरे में होकर भी एक दूसरे का चेहरा ना देखे। मेरी हिचकिचाहट देखकर अदिति सख्त आवाज़ में कहने लगी, देखिए, मैंने पहले ही अपनी सारी शर्तें आपके सामने रखी थी और आपके मंजूर करने के बाद ही मैंने शादी के लिए हाँ की थी। यदि आपको अभी भी कोई एतराज़ हो तो आप अभी कह दीजिए और मुझे कल ही तलाक दे दीजिए। अदिति की ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने कहा, तुम शादी की पहली रात तलाक की बातें कैसे कर सकती हो? मैंने तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सोच रखी है। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और अब जब तुम मेरी अर्धांगिनी हो चुकी हो, तुमसे तलाक लेने का ख्याल तो मेरे दिल में कभी आ ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अदिति ने खुश होकर मुझे धन्यवाद करते हुए कहा, पार्थ, तुम बहुत अच्छे हो और प्यारे भी। तुम जैसे जीवन साथी की तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होने दूँ और एक आदर्श पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाऊँ। बस तुम अपना वचन मत भूलना। तुम्हें चाहे कितनी भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, रात को मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। चाहे तो रात को जब मैं लाइट बंद कर दूँ तुम कमरे में आ जाना, या फिर तुम बाहर भी टहल सकते हो। तुम्हारे आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कहा, अदिति, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ये तो बता दो कि ऐसी अजीबोगरीब शर्त की वजह क्या है? तुम्हारे चाँद से चेहरे को देखे बिना मुझे चैन कैसे आएगा? अदिति ज़रा गुस्से से बोली, देखिए पार्थ, मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकती। बस आपको मेरी शर्त माननी होगी।
यदि आपको ज़रा भी एतराज़ है तो अभी कह दो, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम चाहो तो तला। अदिति की बात बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक है, तुम जैसी खूबसूरत बीवी का मिल जाना ही मेरे लिए बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, तुम कहो तो दिन में भी नहीं देखूंगा। खैर, ये तो एक जज्बाती कदम था जो मैंने उस समय अदिति के प्यार में लिया था। अदिति बहुत ही अच्छी पत्नी थी। वो घर का और घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अदिति को लोगों की मदद करने की आदत थी। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती। पापा ने स्कूल की भागदौड़ की जिम्मेदारी अदिति को सौंप दी थी और हमेशा की तरह मम्मी और अदिति मंदिर जाकर गरीबों को खाना और कपड़े बांटते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर कोई अदिति के आने से खुश था। पर मुझे अदिति की शर्त निभाना मुश्किल हो रहा है। उसने हमारे कमरे की लाइट ख़राब करके स्टोर रूम में रखवा दी थी ताकि मैं गलती से लाइट ऑन करके उसका चेहरा ना देख लूँ। मुझे लगा था वक्त के चलते अदिति अपनी शर्त भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रात होते ही वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, फिर चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। जब भी बाहर या डिनर पर जाना होता या फिर दोस्तों यारों के साथ पार्टी में जाना होता तो अदिति हमारे साथ नहीं आती थी। धीरे धीरे ये बातें सब तरफ फैलने लगी कि पार्थ की बीवी कुछ अजीबोगरीब है। मैं अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। मेरे चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। ऐसी क्या बात है अदिति के चेहरे में जो मैं उसे रात में नहीं देख सकता? पर मैं अपने वादे से बंधा हुआ था। अदिति रात को बहुत परेशान होती। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगती, कभी चेहरे को हाथ लगाती तो कभी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती। मुझे तो उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दो बार उसे पूछने की कोशिश की, पर उसने हर बार मेरी बात टाल दी। मैं बहुत लाचार था। कुछ दिनों से अदिति हमेशा से ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रही थी। हर वक्त उसकी नज़रें गेट पर रहती या फिर फ़ोन पर रहती। फ़ोन आते ही वो कहीं कोने में जाकर धीरे धीरे बात करती। वैसे तो मैं शकी मिजाज का नहीं हूँ, पर अदिति की हरकतें मुझे परेशान कर रही थी। रात को उसका मुझसे दूर रहना, लोगों में मेरे साथ बाहर नहीं आना और अब ये फ़ोन पर चोरी छुप के बात करना। एक दिन मैंने उसके फ़ोन से नंबर लेकर अपने फ़ोन से डायल किया। तब सामने से कोई मर्दाना आवाज़ आई थी। मैं तो सदमे की हालत में बेड पर बैठ गया। मेरा दिल टूट गया था। न चाहते हुए भी मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उससे दीवानों की तरह प्यार किया, उसकी हर शर्त मानी। मेरा प्यार कहाँ कम पड़ गया। शायद अदिति किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए मुझसे इतनी अजीबोगरीब शर्तें रखी थी। मैंने फ़ैसला किया इस बात की तह तक जाऊंगा। इसीलिए अगले दिन में मेरे वक्त से पहले ही घर आ गया। हैरानी की बात थी, अदिति घर पर नहीं थी। मैं बेचैन होकर अदिति का इंतज़ार करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी मुझे पीछे के दरवाजे से एक लड़का चोरी चुपके भागते हुए दिखा और वहाँ अदिति दबे पाँव घर के अंदर आती दिखाई दी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं दिल थाम कर सोफे पर बैठ गया। मुझे वहाँ देखकर अदिति हैरत से बोली, अरे आप आज जल्दी आ गए। उसकी हैरत देखकर मैं गुस्से से बोला, मुझे जल्दी घर में देखकर इतनी हैरान क्यों हो? मेरे बाहर जाने के बाद ऐसा क्या करती हो जो मुझे देखकर परेशान हो रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे लगा आपकी तबीयत तो ठीक नहीं ना, इसीलिए मैंने ऐसे पूछा। मैंने बात को ना बढ़ाते हुए बात को काट दिया और मन ही मन तय कर लिया था कि इस राज से मैं जल्द ही पर्दाफाश कर दूंगा। पर अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। यदि मेरा शक सही निकला तो क्या करूँगा? मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता।
अदिति का धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी बेचैनी में रात हो गई। अदिति कमरे में जा चुकी थी। मैंने देर रात का इंतज़ार किया ताकि अदिति गहरी नींद में सो जाए। अदिति सो गई है इसका यकीन होने के बाद मैंने अपने तकिए के नीचे छिपाई हुई टॉर्च निकाली और उसके चेहरे की तरफ की। अदिति के चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकल गई। हैरत की वजह से मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरी चीख सुनते ही अदिति झटके से उठ गई और अपने चेहरे को छिपाने लगी। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। बताओ क्या सच है तुम्हारा? तुम मुझसे शादी करके हमारी जायदाद हड़पना चाहती हो, अपने यार के साथ घर बसाना चाहती हो। हाँ, मैंने तुम्हारे यार को हमारे पीछे के दरवाजे से भागते हुए देख लिया था। मेरी बातें काटते हुए अदिति बोली, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए कई लड़के मेरे पीछे पड़े थे, पर मुझे इस सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं हमेशा से ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती थी। इसी चलते मेरे बाबा की आपके घर में नौकरी लग गई और मेरी मुलाकात आपके पापा से हुई। उनकी सोच ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और वे भी मुझसे मिलकर खुश हो गए थे। मैंने गांव को सुधारने के लिए उनको कुछ सुझाव दिए। पैसे ना होने के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। मेरे ही कहने पर उन्होंने हमारे यहाँ स्कूल खोला जहाँ हम बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं और तब से हमारे गांव के लगभग 90% बच्चे स्कूल जाने लगे। आपके पापा ने खुश होकर स्कूल की भागदौड़ मेरे हाथ में दे दी। मैं पूरी शिद्दत से अपना काम करती। वही एक लड़का मुझसे प्यार कर बैठा। एक दिन मुझे अकेला देख उसने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और अपने प्यार का इजहार करने लगा। मैंने बड़े मुश्किल से खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग गई। एक दिन मैं आपकी माँ के साथ मंदिर में खाना बांट रही थी, तब वो लड़का फिर वहाँ आया और रो रो कर मुझसे दुहाई देने लगा और मुझे उससे शादी करने के लिए मनाने लगा। मैंने उसे मना कर दिया। तब न जाने उसे क्या हुआ, वो गुस्से से बोला, देख लेना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मुझे जितना तड़पाया है, देख लेना तुम मुझसे कई ज़्यादा तड़पोगी। मैं तुम्हें तबाह कर दूँगा। अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है ना, देख लेना तुम्हारी रातें कभी खुशियों से नहीं गुजरेंगी। तुम भी हर रात दर्द से तड़पोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी बातों ने मेरा दिल दहला दिया। तभी तुम्हारी माँ ने मुझे संभाला। उस शाम जब मैं घर आई, मेरे चेहरे पर अजीब सी जलन होने लगी। धीरे धीरे ये जलन बढ़ती ही जा रही थी और रात होते होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा, तब मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से ही नफ़रत हो रही थी। तब मैंने आपकी माँ को फ़ोन किया। वे तुरंत ही डॉक्टर के साथ मेरे घर पहुँचे। डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई दी जिसे लगाने से मेरी जलन काफ़ी हद तक कम हुई। सुबह उठने पर मेरा चेहरा बिल्कुल पहले जैसा खूबसूरत हो गया था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। पर शाम होते ही फिर वही जलन होने लगी। मैंने उसके बाद कई डॉक्टरों से सलाह ली, पर किसी की दवाई का कोई असर नहीं हुआ। शाम होते ही मेरा चेहरा बदसूरत होने लगता और सुबह उठने के बाद ठीक हो जाता। एक रिश्तेदार के कहने पर मैं तांत्रिक के पास गई। वहाँ मुझे पता चला उस लड़के ने मेरे ऊपर काला जादू किया है। मैं इन बातों को मानती नहीं थी, पर ये सब मेरी आंखों देखी हो रहा था। उस दिन मैं बहुत दुखी हुई थी कि मैं सबका भला चाहती हूँ, फिर उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भला ये कैसी ज़बरदस्ती है। अगर लड़की मना कर दे
तो उससे बदला लेकर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दो। शायद इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भूल जाते हैं कि हर किसी को अपनी मर्ज़ी से प्यार करने या ना करने का हक है। कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उस लड़के की ज़िद ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। तभी आपकी मम्मी आपका रिश्ता लेकर हमारे घर आई। मैंने उन्हें समझाया कि ये सही नहीं है, पर उन्होंने कहा वे आपको जानती हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपको इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लाख मनाने के बाद मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा सही समय आएगा तब हम पार्थ को ये सच्चाई बता देंगे। तब तक के लिए मम्मी जी ने मुझे आपसे चेहरा छुपाए रखने के लिए कहा। इसीलिए हर रात मैं लाइट बंद करके रखती थी। कुछ ही दिन पहले हमारे गांव में एक सिद्ध पुरुष आए हैं। हमने उन्हें जाकर सब हकीकत बता दी। तभी उनके दिए गए लेप को मैं हर रात अपने चेहरे पर लगाती, जिसका काफ़ी अच्छा असर हो रहा था। वे लोग आश्रम से जब भी लेप लेकर आते वो मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म करते, इसीलिए मैं आपसे चोरी छुप कर फ़ोन पर बात किया करती। और उस दिन जिस लड़के को आपने पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखा था, वो लड़का उन्हीं बाबा के आश्रम से मेरा लेप लेकर आया था। मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं आपसे ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं हालात से मजबूर थी। अदिति की बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। कहाँ मैं सोच रहा था कि अदिति मुझे धोखा दे रही है, पर यहाँ तो वो अकेली ही इतनी मुसीबतों का सामना कर रही थी। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हें मुझसे पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर घायल हो गया था, पर जब मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारी सोच और तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा था। माँ ने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। आखिर मुझ में मेरे माता पिता के ही गुण होंगे। उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि कभी भी किसी को सूरत से नहीं, सीरत से पसंद करो। कोई कितना भी खूबसूरत हो, यदि उसका मन काला हो तो उस इंसान की खूबसूरती किसी काम की नहीं। इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए। इस दुनिया में इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। और तुम अदिति, तुम्हारे चेहरे से भी ज़्यादा दिल से खूबसूरत हो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, पर तुमने अपने उसूल का त्याग नहीं किया। तुम आज भी लोगों का भला सोचती हो, लोगों की इतनी मदद करती हो, तो तुम्हें अपना मुंह छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज़ पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अदिति ने गहरी सांस ली और मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शायद आज वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।